ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और अगर कोई भक्त लोग वीडियो ऑन कर सकते तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं तो भी कोई खुशी की मतलब तो भी खुशी की बात है ही है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं अध्याय 13 में। भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, व्यास देव की कृपा से, सुखदेव गोस्वामी की कृपा से, गुरु महाराज हिज होलीनेस सिद्धार्थ स्वामी महाराज की कृपा से, शिक्षा गुरु इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की कृपा से 12 अध्याय हो चुके हमारे। और आप सब लोगों की लगन और आप सब लोगों का श्रवण उत्कंठा को देखते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही प्रगति करते जाएंगे। हमने 12वां अध्याय जो कि परीक्षित महाराज का जन्म है ना, उसको कंप्लीट किया। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 12वां अध्याय जो शुरुआत हुआ था, पहले के जो 2 श्लोक थे उसमें जो है सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि आप जो है हमको परीक्षित महाराज के बारे में बताइए। पहला जो श्लोक था उसका अनुवाद है, शौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजेय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया, है ना। फिर सेकंड श्लोक में कहते हैं, अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई और मृत्यु के पश्चात उन्होंने कौन सी गति प्राप्त करी, है ना। तो ये 2 श्लोकों में जो है बेसिक, तो सेकंड नंबर श्लोक में जो है शौनक ऋषि पूछ रहे हैं कि परीक्षित महाराज के कर्मों का वर्णन करो, उनके जन्म का वर्णन करो, उनकी मृत्यु का वर्णन करो और मृत्यु के बाद की गति का वर्णन करो। 4 चीजें पूछी उन्होंने, उनके जन्म के बारे में, उनके मृत्यु के बारे में, उनके कर्म के बारे में और उनके मृत्यु के बाद की गति के बारे में। तो जन्म का पूरा 12वां अध्याय जो है वो परीक्षित महाराज के जन्म के ऊपर ही था कि कैसे उनका जन्म। अब चूंकि परीक्षित महाराज के कर्मों की बारी आ रही, परीक्षित महाराज किस प्रकार बड़े हुए, किस प्रकार उन्होंने राज सिंहासन स्वीकार किया, किस प्रकार उनका राज्य अभिषेक हुआ, ये सारी चीजों का वर्णन धीरे धीरे बताना है। इसलिए अब यहाँ से शौनक आदि ऋषि, ये जो सूत गोस्वामी है, बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, है ना। जैसे हम कोई चीज बताना चाहते हैं, सपोज करो जो है अगर कोई पूछ ले कि क्रिकेट मैच गए देखने तो क्या हुआ, कैसा लगा, तो आदमी पहले से बता देगा हम गए इस रास्ते से, गए उस रास्ते से गए। अरे हम क्रिकेट मैच के बारे में पूछ रहे हैं, आप रास्ते के बारे में क्यों बता रहे हो। तो वो पूरी बताएगा व्यवस्था कि कैसे, कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे, पार्किंग में परेशानी थी या जो भी था, जाम लग गया था, ट्रैफिक जाम लग गया था, XYZ। कहने का मतलब है पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है, बताने के लिए विवरण पूरा दिया जाता है। तो यहाँ से जो अध्याय 13 है इसका शीर्षक है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग।
तो एक प्रश्न ये मन में नहीं आना चाहिए कि अरे हम तो परीक्षित के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे धृतराष्ट्र के बारे में क्यों बता रहे हैं? धृतराष्ट्र ने ग्रह त्याग कर दिया तो उससे हमारा क्या लेना देना? धृतराष्ट्र ने घर त्याग किया तो उससे क्या कर सकते हैं हम? तो चैप्टर 13 में धृतराष्ट्र द्वारा घर गृह त्याग, विदुर का आगमन और जो है इससे रिलेटेड, और युधिष्ठिर के विषाद को शांत करना, नारद के उपदेश, ये सारा चीजों का वर्णन है। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे जो है परीक्षित महाराज के जो है राज्य अभिषेक के पास। तो 13वां अध्याय जो है वो है धृतराष्ट्र का गृह त्याग। 14वां अध्याय जो है वो है श्री कृष्ण का अंतर ध्यान, श्री कृष्ण किस प्रकार इस संसार को छोड़ के जाते हैं उसका वर्णन है। चैप्टर 15 जो है वो पांडवों का सामयिक निवृत्ति, किस प्रकार पांडवों ने सब कुछ छोड़कर अपने जो है निकल पड़े वो स्वर्ग के लिए, है ना, पैदल पैदल निकल पड़े थे। और 16वां अध्याय है परीक्षित का कलयुग से जो है भेंट और कलयुग को किस प्रकार दंडित करते हैं। तो कलयुग ये इस प्रकार हर चीज का वर्णन कर रहे हैं सूत गोस्वामी, ताकि हर चीज क्लियर रहे, किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना उत्पन्न हो। इसलिए यहाँ से धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग इस 13वें अध्याय का शीर्षक है। तो धृतराष्ट्र ने घर क्यों छोड़ा? विदुर का आगमन हुआ। विदुर जो है हम जानते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले ही चले गए थे, जब दुर्योधन के साथ उनका लफड़ा हो गया था। जब दुर्योधन ने बोला था इनकी सलाह लेनी है क्या, तुम क्यों आए हो हमको सलाह देने के लिए, जब उन्होंने मना किया था कि युद्ध ना किया जाए, तब दुर्योधन ने अपने कटु वचन कहे थे, जिसके कारण विदुर जी ने तुरंत अपना धनुष बाण त्याग करके वो तीर्थाटन के लिए चले गए थे, है ना। तीर्थाटन करने वो काफी लंबे समय तक चले गए थे, उसके बाद अब वापस आ रहे हैं तीर्थाटन करने के बाद। तो यहाँ पे हम प्रवेश करते हैं आज के पहले और 13.01। क्लियर है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। अध्याय 13 पहला श्लोक। सूत उवाच सूत उवाच विदुरस्तीर्थ यात्रायाम् विदुरस्तीर्थयात्रायाम् मैत्रेयाद् मनोगतिम् मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गादस्तिनापुरम् ज्ञात्वा गादस्तिनापुरम् तयावाप्त विवित्सितम् तयावाप्तविवित्सितः तम नहीं आता है, सॉरी मैंने तम बोल दिया लास्ट में, ता है। सूत उवाच सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायाम् तीर्थयात्रायाम् मैत्रेयादात्मनो गतिम् मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गाधस्तिनापुरम् ज्ञात्वा गादात्पुरम् तया वाप्त विविसितः वाप्त विवित्सितः। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायाम् विदुरस्तीर्थयात्रायाम् मैत्रेयादात्मनो गतिम् मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गाधस्तिनापुरम् ज्ञातस्तिनापुरम् तया वाप्त विवित्सितः अनुवाद। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए महात्मा विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए।
वे अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। इस श्लोक में बता रहे हैं विदुर जो है ना सूत उवाच, मतलब सूत गोस्वामी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को जवाब दे रहे हैं। विदुरस तीर्थ यात्रायाम, जो विदुर महात्मा विदुर थे वो अपनी तीर्थ यात्रा में जो गए थे वहां से तीर्थाटन करते करते वापस आ गए, है ना। और मैत्रेयात आत्मनो गतिम, जो मैत्रेय मुनि से उन्होंने तीर्थाटन करते समय आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया, है ना। मैत्रेय मुनि से वो मिले और उन्होंने आत्मा की गति का जो है, गति मीन्स क्या है यहाँ पे, स्पीड नहीं, आत्मा की गति मतलब आत्मा किस स्पीड से चलती है। गति मतलब जनरली स्पीड होता है, लेकिन यहाँ पे गति का मतलब है गंतव्य, टारगेट। जाति कहाँ है, आत्मा की गति मतलब आत्मा कहाँ ओवरऑल निकलती है, क्या उसकी जो है ना रास्ता है, कहाँ मतलब बेसिकली पहुंचती है, उसकी अल्टीमेट टारगेट क्या है, गंतव्य स्थान कौन सा है आत्मा का। तो गति जो है, एक श्लोक आता है भगवत गीता में 9वें अध्याय में, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, है ना। 9.18 है मेरे ख्याल से। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान जो है सबकी गति भगवान ही है, कृष्ण ही है जहां अल्टीमेट हम सबको जाना। ये जो है हमने पढ़ा था ना, वो तो वही गति है भगवान, इसका ज्ञान प्राप्त किया। और क्या ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञातवा, ये जानकर, अगात हस्तिनापुरम, वो वापस आए हस्तिनापुर, लौट आए। कौन, विदुर भगवान, विदुर जी वापस आ गए। तया वाप्त विवित्सितः मीन्स, अब जो तया उस ज्ञान से प्रचुर मतलब पूर्ण रूप से उस ज्ञान को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। पूरा ज्ञान, आत्मा की गति का ज्ञान विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूर्ण रूप से एक्सपर्ट हो गए, उसमें दक्ष हो गए, विविधसिता, वो उसमें एक्सपर्टाइज हो गए। अब उनको नॉलेज पूरा आ गया कि कृष्ण ही भगवान है, आत्मा की गति क्या होती है, कौन आत्मा का शरणागति है, किस प्रकार ये संसार चल रहा है, जो भी है XYZ, हर चीज का ज्ञान उन्होंने मैत्रेय मुनि से प्राप्त किया। तो मैं बता दूं, मैत्रेय मुनि का संवाद आएगा, ये वाला संवाद तीसरे कैंटो में आएगा, मैत्रेय मुनि और विदुर संवाद। एक्चुअल में मैत्रेय मुनि ने ज्ञान प्राप्त किया था जब कृष्ण उद्धव को 11वें कैंटो में गीता देते हैं, उद्धव गीता का ज्ञान पूरा देते हैं। तब उद्धव को भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया, तब वहां मैत्रेय मुनि भी थे। मैत्रेय मुनि ने वो पूरा ज्ञान ग्रहण किया था और मैत्रेय मुनि को आदेश भी दिया गया था कि अब आप जाओ, वहां पे विदुर जी मिलेंगे, उनको ज्ञान देना। विदुर जी पहले मिलते हैं उद्धव से, तो उद्धव मना कर देता है, बोले मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, आपको मैत्रेय मुनि बताएंगे। तो वो मैत्रेय मुनि का इंतजार करते हैं, मैत्रेय मुनि से फिर भेंट करते विदुर जी, और विदुर जी पूरा पूरा ज्ञान मैत्रेय मुनि से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार ये श्लोक है, इसमें कथा आ रही है
कि किस प्रकार विदुर जी का उत्पन्न हुआ। विदुर जी है कौन, ये चर्चा आ रही है इसके तात्पर्य में। तो हम पढ़ते हैं तात्पर्य में। पढ़िए, कौन पढ़ सकता है? हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी साइड साइड में हो में गया। है प्रभु जी। साइड में हो गया, ठीक है। तो मैं कौन पढ़ूं पढ़ना प्रभु चाहिए? जी, मैं पढ़ूं प्रभु जी। हाँ, पढ़िए माता जी। तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। तात्पर्य। विदुर महाभारत के इतिहास में ये प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। महाराज पांडु की माता अंबिका की दासी के गर्भ से ये श्रील व्यासदेव द्वारा उत्पन्न हुए थे। वे यमराज के अवतार हैं। मंडूक मुनि से शाप ग्रस्त होने के कारण इन्हें शूद्र होना पड़ा। कहानी इस प्रकार है। एक बार राज्य के सिपाहियों ने कुछ चोर पकड़े जो मंडूक मुनि की कुटी में छिपे हुए थे। जैसा कि सामान्य रूप से किया जाता है, सिपाहियों ने चोरों के साथ साथ मंडूक मुनि को भी बंदी बना लिया। न्यायाधीश ने मुनि को विशेष रूप से सूली पर चढ़ाकर मार डालने का आदेश दिया, किंतु जब उन्हें भाला भोंका जाने वाला था, तब यह समाचार राजा के पास पहुंच गया। अतः उसने तुरंत ही उनका महामुनि होने के नाते वध रोकने का आदेश दिया। राजा ने स्वयं मुनि से अपने व्यक्तियों की गलती के लिए क्षमा मांगी। यह मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता यमराज के पास पहुंचे। जब मुनि ने उनसे पूछा, तो यमराज ने उत्तर दिया कि मुनि ने अपने बचपन में एक तेज नुकीले तिनके से चींटी को बींध डाला था, इसलिए उन्हें यह कष्ट उठाना पड़ा। मुनि ने सोचा कि यह यमराज की मूर्खता थी कि उन्हें बचपन के अज्ञान के लिए दंडित किया गया। अतएव मुनि ने यमराज को शाप दे डाला कि ये शूद्र बन जाए। यमराज का यह शूद्र अवतार महात्मा विदुर के नाम से विख्यात हुआ, जो महाराज धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु के शूद्र भ्राता थे। लेकिन भीष्मदेव ने कुरु वंश के इस शूद्र पुत्र के साथ अपने अन्य भतीजों के समान ही व्यवहार किया। कालांतर में महात्मा विदुर का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जो एक ब्राह्मण तथा शूद्रानी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यद्यपि महात्मा विदुर अपने पिता यानी भीष्मदेव के भाई की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हुए, लेकिन महात्मा विदुर के बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें पर्याप्त राजकीय संपत्ति प्रदान की थी। महात्मा विदुर अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे और वे उसे निरंतर सत्य मार्ग पर ले जाना चाहते थे। कुरुक्षेत्र के भातृ युद्ध के समय महात्मा विदुर ने बारंबार अपने बड़े भाई से अनुनय विनय की कि वह पांडु पुत्रों के साथ न्याय करे, लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा का यह हस्तक्षेप पसंद न था। अतएव उसने महात्मा विदुर का अपमान कर दिया था। इसके कारण महात्मा विदुर घर छोड़कर तीर्थाटन करने तथा श्री मैत्र मुनि से उपदेश ग्रहण करने चले गए। हरे कृष्ण। यहाँ पे जो कथा चल रही है, विदुर कैसे आए और विदुर है कौन, उसकी कथा चल रही है। तो विदुर जी स्वयं यमराज है, स्वयं धर्मराज है। विदुर जी देखो धर्मराज है, और धर्मराज का पुत्र युधिष्ठिर है, वो भी वहीं पे ही है। देख रहे हो कैसे लीलाएं चल रही है। सब गेटअप चेंज कर करके आ रहे हैं, अपने बेटे को उधर भेज दिया, खुद इधर आ गए, सबका चल रहा है इधर में। तो इसमें एक कथा जो कह रहे हैं मंडूक मुनि की, तो ये कथा एक्चुअल में मैंने और भी सुनी है, तो लेकिन उसमें जो मैंने सुना था, उस कथा में क्या होता है, मंडूक मुनि के यहाँ चोर चोरी करके छुप जाते हैं, धन मंडूक मुनि के ऋषि के आश्रम से मिलता है, चोर भी मिलते हैं, तो उन सबको पकड़ के ले जाया जाता है और उनको सजा दी जाती है कि सूली, सूली मतलब उनके में क्या होता है, बड़ा भाला टाइप का रहता है, उसको रखा जाता है और आदमी को उस पे फेंका जाता है। तो जो मंडूक मुनि थे, वो क्योंकि वो तो महान मुनि थे और वो ध्यानस्थ थे, जब उनको फेंका तो सूली उनके अंदर काफी अंदर तक चली गई और उनका ध्यान भंग हुआ और बड़ी खतरनाक स्थिति हुई। तब कहते हैं फिर वो सूली को जो है काट के निकाला गया बाहर। मंडूक मुनि जो है, क्योंकि मंडूक मुनि को कुछ नहीं हुआ ना, वो महान ऋषि थे, उनकी उनके प्राण नहीं निकले। तब राजा आए वहां पे, उन्होंने बहुत उनसे विनय करके प्रार्थना मांगी, मतलब प्रार्थना करी कि क्षमा दो, हमको नहीं मालूम था कि आप जो है इतने महान मुनि हैं।
तब मंडूक मुनि ने कहा, हे राजन, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जो भी कर्म होता है वो व्यक्ति को उसको मिलता ही है ना। जो भी सुख और दुख व्यक्ति के जीवन में आता है वो किसी के माध्यम से आता है, आपका दोष नहीं है। मेरे जीवन में कौन सा मैंने ऐसी घटना करी है जो मेरे को ऐसी सजा मेरे को मिली, है ना। तो मंडूक मुनि जो थे, ध्यानस्थ अवस्था में फिर यमराज के पास गए पूछने के लिए कि मेरे को ये सजा क्यों मिली, है ना। क्योंकि विधान जो होता है, धर्मराज हैं वो, उनको देखना पड़ेगा कि वो धर्मराज ने ऐसी मेरे को सजा क्यों दिलवाई, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया। तो जब वो ऊपर गए तब धर्मराज ने बताया कि आपने बचपन में एक चींटी को सुई से भेद दिया था। तो वही जो सुई थी, चींटी को आपने भेद दिया और वहीं पे उसको छोड़ दिया था मरने के लिए। तो इसीलिए वही विधान आज आपके साथ भी लगेगा और आपके भी अंदर भाला पूरा चला गया और आज भाला वो आपके अंदर है, वो आपको जो है उतना दर्द, उतनी तकलीफ आपको भी मिल रही है। तो मंडूक मुनि ने कहा, हे यमराज, लेकिन उस समय तो मैं एक छोटा सा शिशु था, शिशु के ऊपर कर्म का बंधन नहीं रहता, आपने मेरे को गलत सजा दे दी। इसलिए इन्होंने मंडूक मुनि ने अपना श्राप दे दिया यमराज को कि आपको भी इस धराधाम पे आना पड़ेगा और शूद्र के घर में आपको उत्पन्न होना पड़ेगा और यहाँ पे आपको जो है रह के सुख दुख को झेलना पड़ेगा। तो इस प्रकार यमराज को भी उन्होंने दंडित किया। लेकिन इस कथा से सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि बचपन की अवस्था, वैसे मैंने जो सुना है कि 5 साल तक व्यक्ति के कोई भी कर्म उनको नहीं बांधते, कर्म जो है फ्री होते हैं। 5 साल तक अगर कोई बच्चा है तो वो उसने कोई गलत अपराध भी कर दिया तो उसको कर्म का बंधन नहीं लगता। लेकिन कहीं कहीं 8 साल भी कहते हैं, कहीं कहीं 10 साल भी कहते हैं। इसलिए मेरे पास तो वैसे श्लोक है एक कि जिसमें 5 साल लिखा हुआ है, मैं वो श्लोक भी बता दूंगा। लेकिन मैंने 1-2 लेक्चर्स में सुना है सीनियर्स के माध्यम से कि 8 साल भी कई कई लोग कहते हैं। इसलिए मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि कितने वर्ष तक कर्म बंधन नहीं लगता। लेकिन मेरे पास जो श्लोक है उसमें क्लियर कट 5 साल लिखा हुआ, 5 साल। इसलिए मैं, क्योंकि मेरे पास श्लोक है, मेरे पास रेफरेंस है, इसलिए मैं 5 साल ही मानता हूँ। 5 साल तक की व्यक्ति की उम्र तक कोई भी कर्म का बंधन नहीं लगता। तो हो सकता है ये जो मंडूक मुनि थे वो 5 साल से कम रहे हों, इसलिए उन्होंने जो है ये ऐसा अपना यमराज को दंडित कर दिया, उनको श्राप दे दिया और यमराज को आना पड़ा। तो यमराज से गलती हो गई थी वैसे होती नहीं है यमराज से, वैसे पहले एक आध बार गलती हो गई, ये भी लीला होगी भगवान की। तो कहने का मतलब है, क्या हम सचेत हैं कि हम कर क्या रहे। 5 साल का बच्चा, अगर 6 साल का बच्चा भी अगर कोई काम कर दे, किसी कीड़े को मार दे, तो एज इट इज वह तकलीफ हमको उसको मिलेगी। सोचो, इससे ये समझ में आ रहा है, मंडूक मुनि ने चींटी को भेद दिया था एक सुई से, तो आज उनको भी सेम वैसे ही भाला से भेदा गया, सेम भाले से भेदा गया मंडूक मुनि को। तो क्या हम अपने कर्मों के प्रति सचेत हैं? क्या हम ये समझ पा रहे हैं हम क्या कर्म कर रहे हैं? कौन से पशु, कौन से कीड़े, कौन से जीव को हम कितनी हानि पहुंचा रहे हैं और एज इट इज वो हानि हमको होने वाली। अभी तो पुण्य चल रहे हैं तो पता नहीं पड़ रहा है, लेकिन जिस दिन ये वाले कर्म अपने फलीभूत होना चालू होंगे ना, तब सारी तकलीफें आना चालू हो जाएंगी। कितनी आसानी से हम मच्छर मार रहे हैं, कितनी आसानी से ऐसे बैट घुमा रहे, मच्छर मर रहे, फटाके की तरह बेचारे फट रहे। एक एक मच्छर मर रहा है, फट रहा है, मतलब हमको भी एक दिन फटना पड़ेगा, भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि मंडूक मुनि का ये उदाहरण है ना, ये शास्त्र प्रमाणित उदाहरण है, ये कोई कहानी कथा नहीं चल रही चाचा चौधरी वाली। मंडूक मुनि को स्वयं भाला अंदर तक उनके गया था, उनकी ध्यान अवस्था एकदम भंग हो गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ। बड़े उच्च कोटि के ऋषि थे, सिर्फ चींटी को उन्होंने बचपन में भेदा था। हमने तो पता नहीं कितने कितने कर्म कर डाले, क्या होगा हमारा। और बाद में जब फलीभूत होना चालू होते व्यक्ति के सब पुराने कर्म,
तो रोना चालू करते हैं, मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया किसी के साथ गलत, इतना गलत मेरे साथ हो रहा है, मेरे अपने चले गए, ये चला गया, वो चला गया। अरे तुमने जब किसी पशु को, किसी जीव की हत्या करी, निर्मम हत्या कर दी, तब नहीं दिखाई दिया कि उसका भी परिवार है, वो भी एक जीव है। कैसे लोग मार रहे हैं, ज्ञान ही नहीं। किसी भी जीव को हमको हानि नहीं पहुंचानी है, किसी को भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं देनी है। यथा जब तक बुद्धि है, जब तक क्षमता है, अपने आप को रोकें। लेकिन यदि अगर प्राणों पे बात आ जाए, तब हम जो है वध कर सकते हैं किसी का, किसी और के प्राण में, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, है ना, अपने प्राणों पे बात आ जाए तब हमको हिंसा कर सकते, अदरवाइज हिंसा नहीं कर सकते। तो ये बहुत समझने और उत्तम कोटि का ज्ञान है कि किस प्रकार कर्म का चक्र चलता है। बहुत, मैं तो जो है, हमको डरना चाहिए इसको देख के कि मंडूक मुनि जैसा ऋषि भी किस प्रकार प्रताड़ित किया गया राजा के जो है आदेश के द्वारा। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो विदुर जी बेसिकली स्वयं यमराज हैं, वो धर्म का पूरा ज्ञान है उनको स्वयं, और वो विदुर के रूप में है जो है यमराज जी। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। श्लोक नंबर 2। यावतः कृतवान् प्रश्नान् यावतः कृतवान् प्रश्नान् चत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपरावरामः यावतः कृतवान् प्रश्नान् कृतवान् प्रश्नान् शक्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः यावतः कृतवान् प्रश्नान् यावतः कृतवान् प्रश्नान् छत्ता कौशारवाग्रतः जातेक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। हरे कृष्ण। यावतः कृतवान् प्रश्नान् कृतवान् प्रश्नान् छत्ता कोशारुवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। अनुवाद। विविध प्रश्न पूछने पर के उपरांत तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर महात्मा विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि और विदुर के संवाद की चर्चा चल रही है। मैत्रेय मुनि से कुछ प्रश्न पूछे थे विदुर जी ने, और मैत्रेय मुनि ने उन प्रश्नों का उत्तर देना स्टार्ट किया था विदुर जी को। उसके बारे में ये श्लोक चल रहा है कि किस प्रकार विदुर जी ने कौन कौन सा ज्ञान ग्रहण किया और कौन कौन सा ज्ञान नहीं ग्रहण किया। तो यहाँ कह रहे हैं यावत कृतवान प्रश्नान, यावत कृतवान, यावत कृतवान प्रश्नान मीन्स वह सब, जो सब प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछे थे, है ना, जो जो प्रश्न उन्होंने काफी सारे प्रश्न पूछे थे। और क्षत्ता कौशार वाग्रतः मीन्स, कौशव मीन्स कुशार मुनि के पुत्र मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि जो है उनके पिताजी का नाम कुशार था,
तो कुशार जो थे उनके पुत्र थे मैत्रेय मुनि, उनसे शत्ता, विदुर मीन्स विदुर का नाम है शत्ता, विदुर जी ने उनसे, जो मैत्रेय मुनि से वहां पे उपस्थित थे तीर्थाटन के समय, उनसे प्रश्न पूछे थे। जातैक भक्तिर गोविंदे, उन प्रश्नों के उत्तर से, कुछ प्रश्नों के उत्तर में ही मतलब विदुर जी के अंदर गोविंद के प्रति एक निष्ठ भक्ति उत्पन्न हो गई थी, है ना। जातैक भक्तिर गोविंदे, कुछ प्रश्न पूछे थे, मतलब प्रश्न तो कैसे, सपोज करो 100 प्रश्न पूछे, 100 प्रश्नों में से 20 के जब जवाब मिल गए, उतने में ही इनकी भक्ति उत्पन्न हो गई गोविंद के बारे में, है ना। गोविंद की भक्ति उत्पन्न हो गई, मात्र मान के चलो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 100 में से 20 प्रश्न के उत्तर में ही इनके अंदर भक्ति उत्पन्न हो गई। तो क्या किया उन्होंने, तेभ्यश्चो उपराम, मीन्स उसके बाद उन्होंने अगले प्रश्नों के प्रति रुचि ही नहीं दिखाई, उनके उत्तर सुनने के बारे में रुचि ही नहीं दिखाई, क्योंकि 20 प्रश्न में ही उनका सपोज करो भक्ति उत्पन्न हो गई। अब समझ में आ गया उनको, जैसे हम पूछते हैं किसी से, है ना, तो कई बार लोग तो इतना बड़ा बड़ा आंसर देते हैं कि फिर ऐसा लगता है छोड़ो भैया और क्या पूछेंगे। कई बार ऐसा होता है। अभी बिलासपुर गया था मैं, तो बिलासपुर में किसी ने प्रश्न पूछा, जैसे लेक्चर होता है उसके बाद प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न पूछा तो मैं उत्तर देने लगा और उनका ध्यान कहीं और है, उनका ध्यान उत्तर सुनने में नहीं है। तो ऐसा भी होता है, कई बार लोग प्रश्न पूछ लेते हैं, लेकिन उनकी भावना क्या रहती प्रश्न पूछने के प्रति, उनको ऐसा लगता है कि प्रश्न पूछ के हम अपनी योग्यता स्थापित करें कि नहीं नहीं हमको भी मालूम है इसलिए हम पूछ रहे हैं, और जब आंसर मिलता है तो आंसर के प्रति इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि वो उनको पहले से ही मालूम है। या कई बार टेस्ट करने के लिए भी लोग प्रश्न पूछते, पूछे तो सही, इनको पता है कि नहीं पता है, हमने तो पढ़ा था एक बार। तो ये भी कई बार ऐसा भी सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं। तो ठीक है, यथाशक्ति और यथा भाव, यथा श्रद्धा व्यक्ति को प्रश्न पूछने चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए, कभी भी प्रश्न में पीछे नहीं हटना चाहिए, भले टेस्ट के लिए क्यों ना हो, पूछना चाहिए। लेकिन टेस्ट कर लिए, बार बार टेस्ट नहीं करना चाहिए। एक बार टेस्ट कर लिए, हाँ इनको मालूम है, फिर बार बार ऐसी हर बार बोले टेस्ट ही टेस्ट चल रहा है, तो ये गलत बात है। ये तो फिर जो है विवाद वाली बात है, आप कुछ और चाहते हैं और जो है लेक्चर में कुछ और चल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे, जब विदुर जी को अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर में ही भगवान के प्रति एक निष्ठ भक्ति उत्पन्न हो गई, तो उन्होंने बाकी प्रश्नों के उत्तर के लिए रुचि ही नहीं दिखाई कि और सुन लूं मैं, या और क्या क्या, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, है ना, निष्काम कर्म योग, सपोज करो ऐसी चर्चा चल रही है। लेकिन जैसे ही मैत्रेय मुनि ने भक्ति योग बता दिया, तो फिर ज्ञान योग की जरूरत ही नहीं, बोले कौन ज्ञान योग में फंसेगा, कौन कर्म योग में फंसेगा, भक्ति योग बेस्ट है, उससे सब कुछ मिल जाता है, तो क्यों हम ज्ञान योग में जाएं, क्यों भक्ति योग में, क्यों कर्म योग में जाएं। तो ये एक एग्जाम्पल की बात चल रही, इस प्रकार से काम हुआ वहां पे। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, महात्मा विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से तब प्रश्न पूछना बंद किया जब श्री मैत्रेय मुनि ने उन्हें आश्वस्त किया कि जीवन का आश्रय तत्व तो अंततः भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में सुस्थापित होना है। जब पूरे जीवन का उनको अर्थ बता दिया कि पूरे जीवन का उत्तम उद्देश्य भगवान कृष्ण की सेवा में अपने आप को स्थापित करना है, ये उद्देश्य बता दिया, तो फिर बाकी प्रश्नों के उत्तर का बचता ही क्या, बाकी क्या जानना बच गया। जब बता दिया जीवन में एकमात्र जीवन का सबसे बड़ा काम क्या है, जीवन का सबसे बड़ा टारगेट क्या है, हमने पढ़ा था, एतावान सांख्य योगा योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति, ये पूरे जीवन का लाभ है। फिर क्या बोलेंगे क्या प्रभु जी कि मैं बिजनेस कर लेता हूँ, क्या लाभ होना चाहिए, किसका बिजनेस करूं, क्या करूं, क्या कहाँ पे अपने आप को इन्वॉल्व करूं। अरे जब बता दिया प्रभु जी ने कि अंते नारायण स्मृति ये पूरे जीवन का लाभ है, सबसे बड़ा लाभ यही है, ये इसके लिए प्रयास करो ना, बाकी चीजों के लिए क्या प्रयास करना, आज का खाना कहाँ खा लें, कल का खाना कैसे व्यवस्था हो, ये सब चीजों में लगे हुए, मेरा यश कैसे बढ़े, मेरा मान कैसे बढ़े, मैं क्या करूं। लोग आते भी हैं, है ना, साधु के पास, बोलते हैं साधु, हे ऋषिवर, हे मुनि, आशीर्वाद दो मेरा धंधा बढ़ जाए, बोलते हैं मैं कष्टों से दूर रहूं। तो लोगों को आशीर्वाद देते भी ऐसे
लेकिन बड़ा अच्छा, मैं कल सुन रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो आत्मज्ञान से जिसने अपने आप को उद्धार कर लिया है, जो साधु, जो भगवान की भक्ति में है, जो स्वयं जिसको मालूम है कि भगवान की भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है, तो वो किसी को क्यों भौतिक चीजें देगा? जब उसको मालूम है भौतिक चीज में तो फंसने वाला ही है। जो आत्मज्ञानी है वो किसी को भी भौतिक तत्व के लिए आशीर्वाद क्यों देगा? वो तो चाहेगा ना इसका भी उद्धार हो, ये भी भगवान के पास जाए। ये क्यों फंसा रहे माया के जाल में? लोग बोलते हैं हमारे को खाली तकलीफों से निवारण कर दो, बीमार रहते हैं, हमारा हाथ काम नहीं करता, पैर नहीं काम करता, इससे बचा लो। जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है उसको मालूम है ये तो कर्मों के आधार पे आएगा ही आएगा, इससे कौन बचा सकता है? कोई बचा सकता है क्या? मांडुक्य मुनि को कोई नहीं बचा सका, तो हमको बुखार से, हाथ दर्द से कौन बचा लेगा? कोई नहीं बचा सकता। सोचो, जो आत्म तत्व ऐसे ऋषि थे, वो उनकी साधना भंग तब तक नहीं हुई जब तक वो सूली अंदर उनके गई नहीं। तब तक वो साधना में ही स्थित थे। उनको उठा के ले गए थे उनके जो है सिपाही, तब तक वो साधना में ही थे। ऐसे मांडुक्य मुनि थे। ठीक है, कहने का मतलब जो आत्मज्ञानी होता है वो किसी को भी भौतिक संसार में फंसाने फंसाने का काम नहीं करेगा। और लोग क्या सोचते हैं, इनसे खाली हम भौतिक चीजें मांग लें। तो दोनों में बहुत बड़ा भेद है। लोगों को लगता है हम इनसे बात करके इनके आशीर्वाद से भौतिक चीजें ले ले। अरे वो तो सब भौतिक चीजें छोड़ के गए हैं, उनको तो चाहिए ही नहीं। उनको तो मालूम है ये फंसाने वाला काम है, ये तो बीमारी का घर है। और आप हम बोलेंगे कि बाबू जी थोड़ी सी बीमारी दे दो ना मेरे को। ये तो ऐसा ही हुआ, किसी ऋषि के पास गए और हम बोले, हे ऋषिवर आशीर्वाद दो, कल थोड़ा सा पेट में दर्द हो जाए, मेरा पैर टूट जाए, एक आध बहुत दिन हो गए पैर नहीं टूटा मेरा। ऐसे ही हुआ ना, भौतिक चीजें मांगना मीन्स उसमें फंसना। तो क्यों देगा? कोई नहीं, कोई नहीं देता। लेकिन लोगों की अवधारणा है, उनको लगता है कि नहीं नहीं ये बेस्ट है, हमको यही मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुद्धि नहीं है। जिसके पास जितनी बुद्धि होगी वैसी होगा। जैसे बच्चा केवल आइसक्रीम मांगता है, उसको नहीं मालूम है कि मेरे दांत खराब हो जाएंगे, मेरे को बुखार हो जाएगा, गंदी गंदे आइस वाली बनी आइसक्रीम है, मैं इसको नहीं खाऊं। लेकिन बच्चा मांगता है, माता पिता समझाते हैं नहीं बेटा ये ठीक नहीं है। वैसे ही ऋषि मुनि साधु जो है, वो भौतिक तत्व जब हम उनसे मांगते हैं तो वो समझाना, वो बेचारे अंदर से जानते हैं कि ये फंस रहा है, और बेचारा क्या क्या समझाएं इसको, बच्चा जैसे आइसक्रीम के लिए। इसके तात्पर्य में लिखा है, अर्थात जो अपने भक्तों के को सभी प्रकार से तुष्ट रखते हैं, भगवान के बारे में बात है। बद्ध जीव अर्थात भौतिक अस्तित्व में उलझा हुआ जीव भौतिक गुणों में अपनी इंद्रियों को लगाकर सुख की खोज करता है, किंतु इससे उसे संतोष नहीं होता। जितना हम अपनी इंद्रियों को भौतिक चीजों में लगा के सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ा भ्रम है कि हम इससे सुखी हो जाएंगे। कोई भी भौतिक वस्तु हमको तुष्ट करने में सक्षम नहीं है। भगवत गीता में आता है 5वें अध्याय में, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्य एवते आद्य अंतवंत कौंतुए न तेषु रमते बुधा। हे कुंती पुत्र, इस संसार में इंद्रियों के विषय से जो सुख उत्पन्न होता है वो एक्चुअल में सुख नहीं होता। वो तो क्षणिक सुख होता है, उसका शुरुआत होती है और उसका अंत होता है। थोड़े से काल के लिए सुख होता है, लेकिन उससे दुख उत्पन्न हो जाता है। हर सुख के पीछे दुख उत्पन्न होता है। इसलिए कोई भी महात्मा, कोई भी साधु ऐसी इंद्रिय वस्तुओं में नहीं फंसता। न तेषु रमते बुधा, उसमें कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति रमण नहीं करता इंद्रियों की तुष्टि में। इसमें लास्ट में लिखा है कि लास्ट की 3 लाइन में लिखा है, महात्मा विदुर श्री मैत्रेय मुनि जैसे गुरु की शरण लेने में सफल हुए थे और उन्हें जीवन का परम लक्ष्य गोविंद की भक्ति प्राप्त हो सकी। अतः उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति के विषय में और कुछ जानना शेष न बचा था। मतलब एक आध्यात्मिक गुरु जीवन में आ जाए, उससे हमारी जिज्ञासा शांत हो, इससे बड़ा और कोई लाभ है ही नहीं। कोई आध्यात्मिक गुरु जीवन में आए जिसके द्वारा हमको भगवान की भक्ति मिल जाए हमारे जीवन में, इससे बड़ा और कुछ लाभ है ही नहीं। इसलिए बाकी प्रश्नों के लिए विदुर जी ने रुके ही नहीं, केवल भगवान कृष्ण की भक्ति मिल गई, बस तुष्ट हो गए। इससे ज्यादा अब हमको और कुछ चाहिए ही नहीं। और क्या करेंगे पाके जब इतना कुछ मिल गया हमको।
तो यहाँ पे इसी का वर्णन है। तो 1.2.5 1.2.5 इसमें क्या कह रहे हैं, मैंने देखना पड़ेगा, प्रभु जी ने भेजा है, तब देखते हैं एक बार। वन पॉइंट 2.5 इसमें कहते हैं, हे मुनि, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किए हैं। आपके प्रश्न प्रशंसनीय हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्न से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। बहुत सुंदर है। ये हमने जो प्रश्न पूछे थे उसके बारे में था, है ना? ये वही है ना? नहीं, पहले अध्याय, सेकंड अध्याय में जब उनको उत्तर देना चालू करते हैं सूत गोस्वामी की, आपने जो 6 प्रश्न पूछे थे, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछे हैं और ये प्रश्नों से आत्मतुष्टि होने वाली है। ऐसे प्रश्न पूछना ही प्रशंसनीय है ना? ये हमारे सूत गोस्वामी ने कहा था शौनक ऋषि को, जब उन्होंने 6 प्रश्न पूछे थे पहले अध्याय में कि कृष्ण के बारे में बताओ, उनके भक्तों के बारे में बताओ, उनकी लीलाओं के बारे में बताओ, उनके अवतारों के बारे में बताओ, तब उन्होंने ये बताया था। तो हमको भी ऐसे ही प्रश्न पूछने चाहिए। आध्यात्मिक गुरु के पास जाके ये नहीं पूछना चाहिए कि बुखार है, प्रभु मैं कैसे बुखार से ठीक हूँ, मेरे धंधे में लॉस हो गया, मैं कैसे इससे ठीक हूँ, या मेरी बहू या मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा, मैं इससे कैसे ठीक हूँ। ये प्रश्न बेसिकली गलत है। लेकिन चूंकि अज्ञान में है, भौतिक संसार में रहने वाला केवल भौतिक चीजों को ही जो है वो सब कुछ मानता है, इसलिए वो भौतिक प्रश्न ही पूछता है। लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान जो मेरे को लगता है आज का हमको जो घर लेके जाना चाहिए वो ये कि किसी के प्रति भी किया हुआ कैसा भी कार्य क्यों ना हो, वो अंतोदगत्वा हमको सहना पड़ेगा, हमारे साथ भी वही होगा। तो आज जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं, इतने मुर्गे, इतने बकरे, इतने जीव को काटा जा रहा है, क्या होने वाला है उनका? कैसे रांध रांध के एक एक का गला काटा जाता है, वैसे ही एक दिन हमारे साथ भी हो, ये होने वाला है। और लोग आंख मूंद करके केवल खाने में मजा ले रहे हैं। कब आंख खुलेगी? कौन समझाएगा उनको कि इतनी दुर्दशा देनी है तो एक दिन लेनी भी पड़ेगी। गिव एंड टेक, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स लॉ, फिजिक्स में भी आता है। लॉ है तो न्यूटन का भी लॉ है कि जो करोगे, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। तो इतना नहीं दिखता हम किसी के वध कर रहे, किसी की हत्या कर रहे, तो एक दिन हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। इतनी तकलीफ कुकर में पका रहे हैं, वैसे ही एक दिन हम भी पकेंगे। क्यों इतनी दर्दनाक मौतें हो रही हैं आजकल? हम देखते हैं ना कितने क्रूरता बढ़ती जा रही, क्रूरता। हम बोलेंगे अरे लोग पढ़ नहीं रहे हैं, प्रशासन खराब है ना, नेता मंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे ध्यान दे भी देंगे तो जो कर्म का लिखा है वो कहाँ से निपटेगा? कर्म का तो आखिर आएगा ना आपके ऊपर वापस। कोई बोलेगा अरे इतने मासूम बच्चे थे, ये थे वो थे, उनके साथ इतना गंदा हो गया, एक लड़की बेचारी अबला, उसके साथ इतना गलत हो गया। तो जो आपने गलत किया था वो कैसे भोगोगे कैसे, ये बताओ? कर्म कैसे जीरो होगा? जब तक हम भोगेंगे नहीं उसको, जीरो कैसे होगा कर्म? उसको तो भोगना पड़ेगा। और प्रकृति जब भोगवाएगी तब बाकी लोग देख के बोलते अरे बाप रे बाप, ऐसे कैसे गंदे लोग हो गए, ऐसे गंदा काम। और जब हम वही काम पशुओं के प्रति करते तब नहीं दिखता हम कितने गंदे हो गए, हम कितने क्रूर हो गए। प्रकृति को जो देंगे वो प्रकृति एज इट इज वापस देगी, बल्कि बढ़ा के देगी कुछ काल बाद। जितना काल में, कालांतर में हर चीज बढ़ बढ़ के मिलती है हमारे को। तो अपने आप पे कंट्रोल रखें, अपनी इंद्रियों में कंट्रोल रखें, कोई भी किसी के साथ भी अनैतिक गलत कार्य ना करें। भले ही हमारे राज्य शासन क्यों ना उसको अलाउ करता हो, हमारे कानून क्यों ना उसको अलाउ करता हो, लेकिन भगवान का कानून अलाउ नहीं करता। भगवान का कानून पूरा का पूरा एज इट इज कर्मों का गति वापस करता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी शुभ अशुभ कर्म करेंगे अवश्य भोगना ही पड़ेगा, किसी भी काल में किसी भी परिस्थिति में भोगना ही पड़ेगा। तो हमको बचना चाहिए ऐसे कर्मों से। किसी का कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं।
हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे समस्त भक्त वृंद की जय जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय 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 गौर प्रेमानंद हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरे हरि कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम हरे हरे कृष्ण कृष्णा कोटि प्रभु जी कोटि धन्यवाद प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद हरे कृष्ण धन्यवाद।